हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 15 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। बताना चाहता हूँ, डेली बेसिस पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQs करते हैं और हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन क्लास में आपकी लेने वाला हूँ, उसके बाद आपके मैम आपके कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट से और क्वेश्चन से। और हमने जो पिछले कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था, विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर, ज़ैनिक सिनर जो कि है इटली के। महिला एकल विजेता कौन है? लिंडा नोस्कोवा जो कि है चेक गणराज्य की। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? एंडी बर्नहम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना ने दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा स्थान। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य वायुसेना यानी कि USA की जो वायुसेना नंबर 1 पे, रूसी वायुसेना नंबर 2 पे, नंबर 3 पे भारतीय वायुसेना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह बोहर किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया है? आंसर, फॉल्कन 9। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कर्नाटक का बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भारत के पहले ICMR उच्च ऊंचाई चिकित्सा और जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? हिमाचल प्रदेश के केलांग में। जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रायोगिक तौर पर दोबारा इस्तेमाल होने वाले RVX रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया है? जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस संस्थान ने हाइड्रोफ्यूल के निर्माण के लिए भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक विकसित की है? राइट आंसर, CSIR IICT हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? क्रांति गौड़। जुलाई 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या जिले में थोरियम युक्त दुर्लभ खनिज भंडारों की महत्वपूर्ण खोज की है? कर्नाटक के चामराजनगर में। यह आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज हुई है। जुलाई 2026 में दिग्गज पार्श्व गायिका S जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? दक्षिण की कोकिला के नाम से। भारत और न्यूजीलैंड ने कीवी फ्रूट एक्शन प्लान के तहत किन 2 राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए समझौता किया है? नागालैंड और उत्तराखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2026 में विश्व बैंक ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत के राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितने वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी? 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर। MSME के उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय गुणवत्ता परिषद ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जुलाई 2026 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट का उपयोग करके पहली बार रॉकेट के बूस्टर को समुद्र में सुरक्षित उतारने का सफल परीक्षण किया? चीन देश ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको पिछले कल जो 15 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे उनका मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2026 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो चुने जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौम्या स्वामीनाथन। बताना चाहता हूँ आपको, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो चुने जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक बनी हैं।
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की पूर्व महानिदेशक रही हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में प्रोफेसर गगनदीप कांग यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान। मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर वीरामुथु। एबल पुरस्कार 2026 ये किसे मिला? गर्ड फॉल्टिंग्स को। हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे मिला? काव्हे मदानी को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला? ग्रासा माशेल को। पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? RK आनंद को। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने। किस भारतीय महिला को विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर लक्ष्मी योजना कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नया नाम क्या कर दिया है? लक्ष्मी योजना। डिटेल में बात करेंगे। दिल्ली सरकार ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजना महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। इसका उद्देश्य पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हर महीने 2500 रुपये उपलब्ध कराना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। देखिए बात यहाँ पे दिल्ली की हुई है तो बताना चाहता हूँ दिल्ली की प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है यहाँ की। और इसी के साथ अगर हम बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल है तरनजीत सिंह संधू। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, तरनजीत सिंह संधू उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस संस्था ने IBM क्वांटम के सहयोग से भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिट्स पिलानी। डिटेल में बात करेंगे। बिट्स पिलानी KK बिरला गोवा कैंपस की एक शोध टीम और IBM क्वांटम के वैज्ञानिकों ने 120 क्यूबिट IBM क्वांटम प्रोसेसर पर उप परमाणु कणों के जटिल भौतिकी व्यवहार का सफलतापूर्वक सिमुलेशन किया है। इस क्वांटम एल्गोरिदम ने जिस गणना को मात्र 20 सेकंड में पूरा किया, उसी गणना को करने में यह पारंपरिक सुपर कंप्यूटर को लगभग 2 घंटे का समय लगता था। अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, तो देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग से तात्पर्य कंप्यूटरों के एक ऐसे नए वर्ग से है जो शास्त्रीय बाइनरी यानी कि 0-1 तर्क की बजाय क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नीता अंबानी को। फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान इनको मिला। डिटेल में बात करेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने फॉर्च्यून इंडिया की सबसे पावरफुल टॉप 100 महिलाओं के लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। यह सम्मान उन्हें लीडरशिप और समाज सेवा के लिए मिला। अगर हम बात करें फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में टॉप 3 महिलाओं की, तो देखिए नीता अंबानी जो कि रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष है नंबर 1 पे रही। रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL टेक की अध्यक्ष नंबर 2 पे रही। रेड्डी सिस्टर्स जिनमें कि शोभना कामिनेनी, संगीता रेड्डी, प्रीथा रेड्डी और सुनीता रेड्डी आती हैं जो कि अपोलो हॉस्पिटल से संबंधित है, ये नंबर 3 पर रही हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। डिटेल में बात करेंगे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 की बात होगी। इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? कोलंबिया के बुकारामंगा में। भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत, इसके बाद है ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया, सवरित जोशी, इन्होंने जीते हैं स्वर्ण पदक। भारत की रैंकिंग की बात करेंगे, भारत प्रथम स्थान पे रहा। और आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त रूप से चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ, ठीक है, मतलब ये सभी देश जो हैं पहले स्थान पे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय कैंपा की 7वीं शासी निकाय की बैठक में देश के 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आस्था वन संरक्षण योजना। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। उद्देश्य क्या है आस्था वन संरक्षण योजना का? इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के लगभग 15,000 पवित्र उपवनों का वैज्ञानिक तरीकों और स्थानीय भागीदारी से संरक्षण, प्रबंधन और पुनरुद्धार करना है। बजट और अवधि की बात करेंगे। 3,000 करोड़ रुपए बजट इसके लिए अलॉट किए गए हैं और अवधि क्या है 2026-27 से 2030-31 के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे जो वर्ड आया है आस्था वन, ये है क्या, यानी कि पवित्र उपवन क्या है ये हम जान लेते हैं। यह छोटे जंगल के हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय या आदिवासी समुदाय अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के कारण पीढ़ियों से संरक्षित करते आ रहे हैं। यहाँ पेड़ों की कटाई वर्जित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यास्तिका भाटिया। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन 113 रनों की पारी खेलकर यह इतिहास रचा है। लॉर्ड्स के नियमों के मुताबिक यहाँ टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले बल्लेबाज का नाम इसके ऐतिहासिक ड्रेसिंग रूम के ऑनर्स बोर्ड पर लिखा जाता है। इसलिए यास्तिका भाटिया इस प्रतिष्ठित बैटिंग ऑनर्स बोर्ड पर जगह पाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन CY वज्र लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। यह आपको ध्यान रखना है। इस ऑपरेशन के तहत यूपी पुलिस के साइबर सेल का मुख्य फोकस साइबर ठगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना, ठगी गई रकम को होल्ड रिकवर कराना और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में कैपिटल ड्रेजिंग फेज़ 6 परियोजना को पूरा करके 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु का कामराजार बंदरगाह। डिटेल में बात करेंगे। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित कामराजार बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाद 18 मीटर की परिचालन ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। यह सफलता कैपिटल ड्रेजिंग फेज़ 6 परियोजना के सफल समापन के बाद मिली है। इस गहरे समुद्र उन्नयन परियोजना को लगभग 440 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिहार राज्य। डिटेल में बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 और इसके ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण में राज्य के प्रमुख धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर को पटना से हवाई संपर्क द्वारा जोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित 14 देशों ने किस रणनीतिक क्षेत्र में चीन के क्षेत्रीय दावों को अवैध घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण चीन सागर। डिटेल में बात करेंगे। यह राजनीतिक कदम हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा 12 जुलाई 2016 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले की वर्षगांठ पर उठाया गया। इस फैसले में चीन की विवादास्पद 9 लाइन के तहत किए जाने वाले ऐतिहासिक दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। अगर हम बात करें दक्षिण चीन सागर की, प्रशांत महासागर का एक प्रमुख सीमांत सागर है। यह वैश्विक व्यापार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 30% हिस्सा इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 जुलाई 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तीसरा नमस्ते दिवस मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत में तीसरा नमस्ते दिवस 14 जुलाई 2026 को मनाया गया। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मनाया गया। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मशीनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मैनुअल तरीकों की जगह मशीनीकृत तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कतर। डिटेल में बात करेंगे। जुलाई 2026 में कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर के रूप में शासन किया तथा उन्हें आधुनिक कतर का निर्माता भी माना जाता है। कतर की राजधानी दोहा है। मुद्रा यहाँ की है कतरी रियाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 जुलाई को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक डिजिटल, एआई, हरित और तकनीकी कौशलों से लैस करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2014 में की गई थी। थीम क्या है? साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन। जुलाई 2026 में किस भारतीय नगर निगम ने महज 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद नगर निगम गुजरात। डिटेल में बात करेंगे। अहमदाबाद नगर निगम ने गुजरात के बदाज क्षेत्र में महज 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस बड़े पैमाने के वृक्षारोपण अभियान में जापान की प्रसिद्ध मियावाकी पद्धति का उपयोग किया गया था। यह तकनीक कम स्थान में बहुत तेज़ी से घने, बहुस्तरीय और आत्मनिर्भर शहरी वन विकसित करने के लिए जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर लक्ष्मी योजना कर दिया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे मिला? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2026 में किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है। raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।